हाय फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे फिनिक्स इंस्टीट्यूट के बारे में. वन ऑफ द नाउ going to be one of the most important and premier institutes, because we discussed that how this institute can change the shape of the coming times. And किसी भी इंस्टीट्यूट में ये ज़रूरी होता है कि there is a passionate coordinator, a faculty head, a director who looks at education in a very unique and a different way. So friends, we are very happy that right now we have Shri Harshil Trivedi sir with us, and he is going to pioneer and conceptualize the whole curriculum and take this movement ahead. So let's have a chit chat with it. Good morning, very good morning. Very good morning. Wonderful day today. Congratulations. Yes. It's a dream come true. Yes. And ये जो आपका subject है CPA and chartered accountancy, Right. I think it's in the bloodline of the Gujarati youth and the Yes. Gujarati entrepreneurs. So tell us a little bit about your journey, sir. Like मैंने स्टार्ट किया था CA से. Right. जब मैं BCom कर रहा था तब मेरे अकाउंट्स के प्रोफेसर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि he is good for a CA. Okay. So then we moved from मैं BCom में मैंने CA शुरू कर दिया था this journey. I went on trialing, बहुत ट्रायल हुए. फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, so I need that support. मेरे अंकल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. And then हम लोग आगे बढ़े और एग्ज़ाम दी, फेल हुआ, वापस से पढ़ाई की, वापस से क्लियर हुआ. देन आई क्लियर माई एग्जामिनेशन, CA एग्जामिनेशंस. फिर दुबई जॉब की, अफ्रीका जॉब की, बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे मैंने काम किया. उसके बाद जैसे इंडिया में मुझे डेलोइट में जॉब मिली. उसके बाद डेलोइट के बाद मेरी दूसरी जॉब थी MBF में, विच इज CPA फॉर्म, जहाँ पे मैं वेट बाय से मिला. और वहाँ पे मुझे ये CPA, US अकाउंटिंग, US टैक्सेशन, उसके बारे में पता चला. एंड मेरा पहले से इच्छा थी कुछ ना कुछ नया नया सीखते जाना. सो आई यूजुअली ट्राई डिफरेंट फील्ड. तो मैंने जब दुबई में था तब मैंने वहाँ का अकाउंटिंग, IFRS और उसमें अकाउंटिंग करना सीखा. जब यहाँ पे मुझे US गैप में अपॉर्चुनिटी मिली, देन आई जम्प्ड ऑन इट. मैंने वो ले लिया और US गैप के बारे में सीखा, अंडरस्टैंड किया, US टैक्स के बारे में सीखा, और फिर मुझे CPA के बारे में इंस्पिरेशन मिली. मैंने जब दुबई में जॉब किया, वहाँ से अफ्रीका गया, अफ्रीका से मैं इंडिया आया, डेलोइट में बिग 4 में काम किया. बिग 4 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे तो वो सीखे. उसके बाद मुझे US गैप की अपॉर्चुनिटी MBF में मिली, जहाँ मैं वेट बाय से मिला. सो आई जम्प्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. US गैप के बारे में जाना, US टैक्स अकाउंटिंग के बारे में जाना, और फिर मुझे कुछ ऐसा था कि मुझे पढ़ाना था, बिकॉज आई वॉज वेरी इंक्लाइंड फॉर टीचिंग एज वेल. तब मुझे पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ाने की, तो मैंने वो कैप्चर कर लिया और मैं PDPU चला गया. वहाँ पे मैं मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स था. लेकिन मैं वहाँ पे BCom को स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था. सो दैट वाज वेरी गुड गोइंग फॉर मी. तब जो मेरे ब्रेक में ड्रीम था कि मुझे आगे पढ़ना है, तो तब मेरे पास थोड़ा टाइम था वहाँ पे. एक मैं आपसे ब्रेक लूंगा. फ्रेंड्स, सच अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नोट दैट कुछ जगहों पे जब हम स्कूल में प्रोफेसर्स या टीचर्स देखते हैं, हमें लगता है शायद वो बुकिश नॉलेज को फॉलो करके, करिकुलम को फॉलो करके वो ड्रैग होता है कि आपको बस अपने बुक का जो कोर्स है उसको, सिलेबस को कंप्लीट करना है. बट हियर इज अ जेंटलमैन, हमारे प्रोफेसर हर्षिल त्रिवेदी जी सर है, that he has put his hands dirty. That's what we call it. He has traveled across the globe. He has himself experienced all those softwares, techniques. He knows where are the flaws. He knows where are the advantages. And then he also went into a premier institute of PDPU and taught students about this. So that is, I think, sir, if I now come back to you again, अब तक हम लोग शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस कर रहे थे. Now is the time for this big match. Yes. Right. Okay. फिर मैंने मेरा CPA खत्म किया. Then I started teaching CPAs as well with various institute. रेपुटेड इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना शुरू किया. उसके बाद जब एक फंक्शन में वापस मैं और वेट बाय मिले, then we just chit chat and understand कि उनको भी ये फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं भी ये फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ. हम दोनों चाहते हैं कि बच्चे को आए, जॉब मिले, करिकुलम हो, वो सेट हो, वो आगे बढ़े. So we decided one place, okay, हम लोग आगे बढ़ेंगे. फिर ये लॉकडाउन आ गया, तब कोविड आ गया. सो कोविड में हम लोगों का मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, हम मिल नहीं पा रहे थे, बट हमारे फोन पे कन्वर्सेशन चालू था. सो एट वन मोमेंट वी talked to each other and we decided let's bring something new. Wow. Then we built up a Phoenix
एंड फोनिक्स की यहाँ से जर्नी Right. शुरू हो रही। Again, a very interesting thing I would like to tell you. You know, in any test match or a marathon, and into a 4x100 meter relay, it's about partnerships. You always need a two to tango. थोड़ी बहुत कैलिडोस्कोप की कहानी भी वैसी है. Somebody comes with little creative ideas, and the other one puts his editing on the desk and says that let's create something wonderful. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे फिनिक्स में, we have a very passionate educator who has traveled across the globe, and he has taught students, and today he brings on all his experiences to play the big match. And then he met Vivek Bhai Shah. We will be shortly talking to him, also interviewing him, and we will get to know that how it's again a case of two to tango, two brilliant minds coming together to come out with one single great product. आप अपने दादाजी से काफी इंस्पायर्ड थे. Yes. When you were there, you felt that you were inspired. Education is one field where we should be able to do something back for the society. It's a respectable field. Yes. And you are also teaching something which is the close to heart of all Gujarati. क्योंकि Yes. यहाँ पे मैं BCom, MCom, I see students talking about it with pride. So I want to know from you, sir, that is Phoenix right now only looking at Ahmedabad metro as one of the key markets where we will like to teach this, or we will go to the grassroots levels of Gujarat and do something for them also? Initial for first 3 months will be set up in Ahmedabad. Right. But yes, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे जो दादाजी जो इंदुभाई जेठालाल जोशी जो थे, उनकी इंस्पिरेशन है मेरे पास. सो उन्होंने इससे ही मैं सीखा हूँ कि पढ़ाना टीचिंग फील्ड कैसे होती है, वो उनसे मैंने सीखा है. सो लाइक दैट इंस्पिरेशंस एज वेल, कीपिंग इन माइंड अहमदाबाद के या इंडिया गुजरात के जो रीजनल एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है, किसी को ड्राफ्टिंग्स नहीं आ रही, किसी को लिखना नहीं आता है, वो इंग्लिश में स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, तो मुझे उन लोग के पास पहुँचना है जिसको पता ही नहीं कि USCPA क्या है, उसने कभी भी जाना नहीं है, जैसे मेरे लिए एक टाइम पे नया था. तो मैं उन लोग को पहुंचा के उनके करियर को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सो दैट वो भी जिस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को प्रॉस्पर कर रहे हैं, उस तरीके से उनको भी लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी आगे बढ़े. A story of Super 30. थोड़े दिन पहले we had a movie by Hrithik Roshan called Super 30, जहाँ पर they were trying to create children to get interested in science, in IIT, in looking at education in a different way, and they created a whole team of Super 30 from even underprivileged kids who had that talent, so it's very important to spot this enough talent. एक और छोटी सी चीज जो हर्षिल सर बार बार हमें बताते हैं, कहते हैं, he is not afraid of failures. He himself would have stumbled a lot of times, would have experienced failure in his life, but that does not deter him, and therefore comes the story of Phoenix. Phoenix is a very interesting story. We heard about that bird. Let's hear from sir, where did this inspiration called Phoenix come out from? फिनिक्स की जब बात आती है तब वो मेरे CA डेज से आती है. जब CA मैंने कंप्लीट किया तो उसमें GMCS की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे मेरे ग्रुप का नाम फिनिक्स था, और वो ग्रुप जो GMCS ट्रेनिंग के छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स थे उसमें हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया था. उसके बाद ये फिनिक्स जो था पूरी मेरी लाइफ जर्नी के थ्रू मेरे रात में या मेरे पूरी मेहनत में ये रोल प्ले करता रहा. लाइक मैंने बोला मैं CA में बहुत बार फेल हुआ, फिर होने के बाद वापस से पढ़ाई की, पैसे नहीं थे तो हेल्प से लेके आगे पढ़ा, बहुत मेहनत की, दिन रात तक पढ़ा, 15-17 घंटे तक पढ़ा, तब जाके मैंने CA किया. जब CA अचीव किया तब उस टाइम पे मैं आई कांट नो, मुझे पता है कि मैं शायद रो भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं शॉक था कि यार ये हो गया, दैट आई अचीव. उसके बाद CPA की पढ़ाई विथ माई स्मॉल बेबी, मेरी वाइफ पूरा उसका ध्यान रख रही थी, दिन रात मेहनत कर रहा था, और जिस दिन CPA का रिजल्ट आया उस टाइम पे मेरी बॉय की, जो मेरा बेटा है उसकी फर्स्ट बर्थडे थी, उस टाइम पे मैं CPA का रिजल्ट आया एंड आई क्लियर्ड इट. दैट वाज रियली वेरी मिक्स्ड इमोशंस फॉर मी, एंड आई अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे वो किया. जिस दिन मैं CPA के एग्जाम देने जा रहा था उसी दिन मेरी ग्रैंड मदर जो मेरी बहुत क्लोज थी उनका देहांत हुआ था. उसको जस्ट लास्ट वर्चुअल दे के उसके बाद हम लोग मैं दुबई एग्जाम देने के लिए गया. दैट वाज वेरी मिक्स्ड इमोशन. आई कंट्रोल माय इमोशंस and then I appeared. So this is all come inspiration from the Phoenix itself. Like जितनी बार वो गिरता है वो आके खड़ा होता है. Again a story of the genes. आप थोड़ी चीजों को अगर इसमें जोड़ें, there is the inspiration of दादाजी जिनको देखकर ये education में आए. There is the destiny of meeting a friend suddenly who says that let's begin a new journey.
There is a young, his wife who has been always stood by his side. There is a story of a young 1-year boy who is, missing out on dad's love because he is fighting for his CPA and wanting to chart a career, and then the sad memories of a grandmother with whose blessings, we are all set today to start a new momentous journey on 24th of February, which is another great day because आज अंतर्राष्ट्रीय मोटेरा स्टेडियम का जो है अनावरण होगा। तो जब जब ये बर्थडे यहाँ मनाई जाएगी आने वाले सालों में, हम शायद मोटेरा को भी याद करेंगे। And as I said before that on 26th February, it's even Ahmedabad's birthday, sir. Yes. Right? We are a UNESCO certified heritage city. So all powerful things coming and emanating at one point together. Wishing all the best to you, Harshil bhai, Thank you. for this wonderful journey. Lastly, you had told me something about how this course will be actually effective in terms of curriculum and also in terms of the fees and the monies. That there have been some changes which has happened recently. So I will be very happy if in the end you can talk Okay. to our students and inspire them. We have set up a course in such a way कि हमने 40,000 से लेके 3 लाख की फीस वाला कोर्स भी इंक्लूड किया है। लाइक जब यूएस टैक्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोर्स है उसकी फीस सबसे कम है, जो ट्रेनिंग करने के बाद हम एग्जाम लेके उसमें रेटिंग्स देंगे और बच्चों को गारंटीड प्लेसमेंट देंगे। उसके साथ हमने एनरोल्ड एजेंट का कोर्स रखा है, जो टैक्स रिप्रेजेंटेटिव का है, जो टैक्स के लिए कोर्स करेंगे, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे यूएसए के, तो उसके लिए भी ये कोर्स रखा है जिसकी फी अराउंड 1 लाख है। और वी प्रेफर कि बच्चों वो कोर्स विद प्रैक्टिकल कोर्स करें ताकि वो आगे अच्छा सा करिकुलम सेट कर सके, उसको प्रैक्टिस अच्छी से मिले, उसको गारंटीड प्लेसमेंट मिले। And the third largest, that is the professional course, the highest course of USF, that is USCPE, that we are going to provide them, and with help of that they will achieve that। जैसे हम यहाँ पे CA हैं, वैसे यूएस में वो CPA को भी इतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना यहाँ पे CA को मिलता है, तो वो करिकुलम वो अचीव करेंगे विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो देयर इज नो चांस दैट दे विल बी फेलिंग इन देयर करियर आफ्टर गोइंग टू डू दिस कोर्स। लाइक वी आर गोइंग देम रियली गुड प्लेसमेंट्स and really good training, so they understand industries per phenomenon, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। We will guide them. We are not just teacher, we are a mentor. We will be there with them in each and every steps. We always feel that mentor is really very good person, like he will help a student, they hold their hands, they motivate them when they go down, and we are there for mentoring to them. Oh, thank you so much. It was a pleasure talking to you, Harshil sir. I wish you can, incubate more, you can handhold more, you Yes. can become a true friend, philosopher and guide to all the, young students who wish to come into CPA, and wish you all the best and all the Yes. luck.